डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करने से पहले उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस पर लेक्चर चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताया था। मैंने बताया था कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो है यानी समुच्चय पर संक्रियाएं 3 होती हैं। नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर 2 यूनियन ऑफ सेट्स हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं और आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद आवलिक प्रतिच्छेद, इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इसी को सर्वनिष्ठ भी कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन जिस तरह से आपको हमने यूनियन बताया कि अगर 2 सेट दिए हुए हों तो उन 2 सेट का यूनियन जो होता है उसमें ए और बी के एलिमेंट होते हैं। बस शर्त ये होती है कि उसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ एक बार लिखे जाते हैं। यहाँ पर ये है जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पर अगर 2 सेट आपको दिए हुए हैं तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों सेट में वही इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि यदि 2 समुच्चय ए और बी हों, इसको डिफाइन करेंगे कि यदि 2 समुच्चय ए तथा बी हों तो ए तथा बी का प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयव होते हैं। एक डिफिनेशन, इंटरसेक्शन का निशान क्या है? इसका सिंबल जो होता है, संकेत प्रतिच्छेद का, प्रतिच्छेद आवलिक इंटरसेक्शन का सिंबल यानी संकेत होता है। आप यू का उल्टा कर दीजिए, ये इंटरसेक्शन होगा। तो अगर 2 सेट ए और बी हैं तो ऐसे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा जाएगा ए इंटरसेक्शन, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, या ए तथा बी का प्रतिच्छेद ए तथा बी का प्रतिच्छेद किया जाएगा। इसको सिंबॉलिक डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, लिख सकते हैं प्रतीकात्मक रूप में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A
तथा x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है, इस सेट का निशान हो आप जानते हो, जिसके अंदर एलिमेंट एक्स है। एलिमेंट एक्स क्या है, एलिमेंट एक्स ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ये एक ऐसा सेट होता है, ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जिसमें वो अवयव दोनों सेट में हो, दोनों समुच्चय हो। ये इसकी डिफिनेशन हो गई इंटरसेक्शन की। इसका जस्ट अपोजिट है। अगर हाँ ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि माना x इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b, इसको स्पष्ट है कि यदि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर हम कहें कि x a इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x a में भी है और x b में भी है। इसी को लिखेंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इसका नाम क्या है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इस निशान का नाम यही है, इम्प्लाइज। और इस निशान का नाम क्या है, इस निशान का नाम जो होता है इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट कहते हैं। जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान बना हुआ है उसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई कहते हैं, और जिसमें एक तरफ निशान बना हुआ है उसको इम्प्लाइज दैट कहते हैं। तो इस निशान को तो आप बार बार आपके सामने आ चुका है, मगर ये निशान शायद पहली बार आ रहा होगा या कम ही इसका इस्तेमाल होता है। तो यदि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या हुआ, x a में बिलोंग कर रहा है और x b में बिलोंग कर रहा है। इट मींस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ, हम इधर से ही पढ़ सकते हैं, यदि x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब आइए इसका, अगर x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, अगर x इंटरसेक्शन b में नहीं है तो a इंटरसेक्शन b में x है, इसका मतलब जो है x दोनों में है, x है ही नहीं उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x डज नॉट बिलोंग्स टू a या x डज नॉट बिलोंग्स टू b या x does not belongs to A and B। ये इसका मतलब। अब कुछ आइए एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला। अगर जो है समुच्चय दो से ज्यादा हो तो उसकी इंटरसेक्शन के लिए देख लीजिए, यदि दो से अधिक समुच्चय हो तो माना A1 कामा A2 डॉट 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 AN, इनका इंटरसेक्शन निकालना। तो बिल्कुल तरीका वही है, लिखा जाएगा माना इतना, तो therefore A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 अप टू AN इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे I फ्रॉम 1 टू N, और यहाँ पर लिख लेंगे AI, जहाँ I इक्वल टू सच दैट दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू AI एंड I इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू N। इसको अगर कई सेट हैं, आमतौर पर 3 ही तक का इस्तेमाल किया जाता है, ABC लिया जाता है, तो इससे उसका मतलब सेंस वही है। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक सारी बात क्लियर नहीं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। हम लेते हैं दो सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, और दूसरा सेट ले रहे हैं 2 3 4। अब A इंटरसेक्शन B निकालना है, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B
हमने क्या बताया है कि दो सेट का इंटरसेक्शन में ऐसे अवयव होते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हों, यानी दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे हो, दो यहाँ है, दो यहाँ भी है, तो दो लिख लेंगे। तीन यहाँ है, तीन यहाँ भी है, तो तीन लिख लेंगे। ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। माना कोई सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए क्या होता है इसका। तो ए इंटरसेक्शन, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो 1 2 3 कॉमन है, तो जो कॉमन है वही एलिमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 2 3। आप यहाँ पर ये भी देख रहे हो, यहाँ देख रहे हैं सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ ए इज सबसेट ऑफ, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आया, यहाँ पर ए आ गया, ए वाला ही एलिमेंट यहाँ पर आया। यहाँ ए इक्वल टू, यहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही इसका अपोजिट है, यदि बी इज सबसेट ऑफ ए हो तो बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको ध्यान देना है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पर 3 सेट हम ले रहे हैं क्योंकि 3 के लिए 3 का यूनियन, 3 का इंटरसेक्शन आपको दिखाते हैं। सेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इक्वल टू 2 3 4 एंड सेट सी इक्वल टू 3 4 5। 3 सेट हम लिए। अब इसका इंटरसेक्शन देखें क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख रहे हो कि एबीसी में जो कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो तीनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही एलिमेंट ही लिया जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब आइए देखते हैं वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन को कैसे निरूपित किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह का हम वेन डायग्राम से बताने जा रहे हैं। वेन डायग्राम से लिखेंगे प्रतिच्छेद को, समुच्चयों के प्रतिच्छेद को, समुच्चयों के प्रतिच्छेद का वेन आरेख द्वारा निरूपण, यानी representation of intersection of two sets by वेन डायग्राम। यानी अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल यही लेते हैं।
ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 3 आएगा। आप जानते हो कि वेन डायग्राम से दिखाना है तो यहाँ पर हम पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे, क्योंकि आयत को यूनिवर्सल सेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर दो सेट हैं जिसके एलिमेंट 1 2 3 या 2 3 4, कॉमन क्या है 2 3, तो बनाएंगे दो सर्किल। सेट ए हमारा है, सेट बी है। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 और 3, और ए में एलिमेंट क्या है 1। ए के लिए क्या हो गया 1 2 3, बी में क्या है 2 3 4, तो बी के एलिमेंट क्या हो गए 2 3, और 2 3 क्या है दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हुआ 2 3। तो यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन है यही जो है इंटरसेक्शन हो गया। इसको हम शेडेड कर दे रहे हैं, शेडेड कर दे रहे हैं, ये हो गया। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर छायांकित भाग, छायांकित जो छायांकित कर दिया गया है वही ए इंटरसेक्शन बी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए भी फिर हम आयत बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट 1 2 3, वहां देखिए क्या है, ए ये सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हम जो है एक सेट ए बनाएंगे। सेट ए होगा, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट क्या है बी। क्योंकि ए जो है बी के अंदर आ रहा है इसलिए बी बाहर रहेगा, और बी के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो ए तो बी के अंदर आ रहा है तो ये बी के लिए भी काउंट किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 4 और हो गया 5। आप देख रहे हो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, सेट ए, सेट ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू छायांकित भाग, छायांकित भाग। क्लियर। अब आइए देखते हैं तीन सेट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यूनिवर्सल सेट को और बढ़ा लेंगे, क्योंकि 3 सर्किल बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एलिमेंट तो 3 सर्किल हम बनाएंगे। ए बी में क्या कॉमन है 2 3। अब ए और बी इस तरह से ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। इसके अंदर जो है सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और बी के अंदर 2 3 4 है, यानी 2 3 कॉमन है, तो 2 यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर हो गया 4। फिर सी में 3 4 5, सी में 3 4 5, ये 4 जो है यहाँ रहेगा, और उसके बाद एक सर्कल और बना रहे हैं, 3 4 5। आप देख रहे हो 1 के एलिमेंट, ए के एलिमेंट 1 2 3 हो गए, बी के एलिमेंट 2 3 4 हो गए, और सी के एलिमेंट क्या हो गए 3 4 5 हो गए। तो इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है, तो कॉमन क्या चीज है 3 कॉमन। यहाँ आप देख रहे हो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये देखो कॉमन हो गया, ये 3 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो गया छायांकित, छायांकित भाग। ठीक है। अब आइए हम, ये तो हो गया, हमने वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन कैसे निरूपित किया जाता है इसको आपको हमने दिखाया। अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन के गुण क्या है।
जैसे आपको यूनिवर्सल यूनियन के लिए बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, वैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन का भी है, लगभग वही मिलता जुलता है। तो लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुण क्या गुण? पहली प्रॉपर्टी है नंबर वन कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम। पहला है क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी है वर्गसम नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। और चौथी प्रॉपर्टी है तत्समक। चौथी प्रॉपर्टी है तत्समक नियम, यानी एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। अभी दो तरह की होती है इसमें, ये जो है तत्समक नियम दो तरह का होता है। एक है लॉ ऑफ फाई, यानी फाई का नियम, और दूसरा होता है लॉ ऑफ यू कहते हैं लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन का नियम। ये चार प्रॉपर्टीज हैं जिसको इंटरसेक्शन फॉलो करता है। अगर दो सेट ए और बी हों तो क्रम विनिमय नियम क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। अगर तीन सेट हैं, तीन समुच्चय हैं, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब चाहे ए और बी को पहले ब्रैकेट में कर लो, चाहे बी और सी को ब्रैकेट में कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया हमने इसी कर लिया तो बाद में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ बी और सी को बाद में कर चलिए। आइडेम्पोटेंट लॉ ये हो जाएगा, अगर एक ही सेट है उसका इंटरसेक्शन निकालें तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही आएगा, इसी को आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। तत्समक आइडेंटिटी लॉ ये दो तरह का होता है। अब आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर कराना चाहते हैं। ए इंटरसेक्शन तो पहला वाला हम देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पहले का एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब लेते हैं सेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए आप। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 आएगा। और अगर कहा जाए भाई बी इंटरसेक्शन निकाल लो, तो
तो तब भी तो वही होगी भाई, बी और ए में जो कॉमन होगा, तो बी और ए में कॉमन 3 है, ए और बी में भी कॉमन 3 है, तो बी इंटरसेक्शन में भी, बी इंटरसेक्शन ए में भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, दोनों बराबर है, इसलिए हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसलिए इसी को हम कहते हैं, तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे आप जो है संख्याओं पर तमाम जो है नियम को पढ़ चुके हो, योग का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, जैसे 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, तो देयरफॉर 2 + 3 = 3 + 2, ऐसे 2 × 3 = 3 × 2, योग का क्रम विनिमय नियम, योग गुणा का क्रम विनिमय नियम, तो ऐसे यहाँ पर इंटरसेक्शन का क्रम विनिमय नियम यहाँ पर है। तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम इंटरसेक्शन पर लागू होता है। कहेंगे सेट ए और बी पर इंटरसेक्शन का नियम, इंटरसेक्शन का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, या हम कहेंगे। अब दूसरे का एग्जांपल लेते हैं, ये तो पहले का एग्जांपल हो गया, दूसरे का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे 3 सेट लेंगे, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, सी बराबर 3 4 5। क्या करेंगे हम, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखो 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, तो हो जाएगा 2 2 3 हो गया। इंटरसेक्शन सी वाला यहाँ पर लिख देंगे 3 4 5 लिख दिया। अब दोनों सेट में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 के। अब क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी का निकालेंगे, तब उसका ए के साथ निकालेंगे, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का निकालेंगे, तो ए को पहले लिख लेंगे 1 2 3 के, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देखो 2 3 4 है, 3 4 5 पे क्या कॉमन है, 3 4 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, यहाँ पर है 3 4 लिख देंगे। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 4, 3 कॉमन है, दिस इज इक्वल टू हो गया 3 आ गया। तो आप देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी बराबर 3, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्शन पर साहचर्य नियम लागू होता है। क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं पर आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर बताया गया था कि प्राकृतिक संख्याएं साहचर्य नियम का पालन। अब वहाँ पर बताया गया था योग का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम क्या था, अगर 2 संख्याएं 3 संख्याएं 2 3 4 ले लिया जाए, तो 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4। आप देखो 2 3 5 4 9, 2 3 5 4 9 दोनों बराबर होगा। इसे हम कहेंगे योग का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑन एडिशन कहेंगे। ऐसे ही अगर ऐसे होता 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4, यहाँ पर 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 6 चौक 24 आ गया, फिर 3 चौक 12 12 दूनी 24, तब भी बराबर आ गया। तो यहाँ पर योग का साहचर्य नियम कहेंगे, ऐसे कहेंगे गुणा का साहचर्य नियम। तो ऐसे ही तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जो है योग के साहचर्य नियम का पालन करती हैं।
प्राकृतिक संख्याएं गुणा के सहचर का नियम का फॉलो करती हैं, पालन करती हैं, ऐसे हम कहेंगे कि सेट्स समुच्चय इंटरसेक्शन के लिए जो है, जैसे गुणा का सहचर नियम, योग का सहचर नियम, यहाँ का है प्रतिच्छेद का सहचर नियम, इंटरसेक्शन, तो हम कहेंगे कि जो है कि इंटरसेक्शन जो है सहचर नियम को फॉलो करती है, या इंटरसेक्शन पर सहचर नियम का पालन होता है, सहचर नियम लागू होता है, आप देख ही रहे हो यहाँ पर। तीसरा है वर्गसम नियम। वर्गसम आइडेम्पोटेंट लॉ, एक ही सेट का अगर इंटरसेक्शन आप निकालोगे, जैसे ए इक्वल टू, तीसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, तीसरा एग्जांपल ए इक्वल टू ले लिया गया 1 2, अब ए इक्वल टू 1 2, तो ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो कॉमन है, तो कॉमन तो दोनों है, 1 तो हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ए, तो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए, बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी, सी, कोई भी सेट हो उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही इंटरसेक्शन कहते हैं आइडेम्पोटेंट। अब लास्ट में तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यानी 6th क्लास ही आप पढ़ चुके हो सकता है कुछ बच्चे 5th क्लास में भी कुछ हो इसमें। आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम, तो आप प्राकृतिक संख्या का मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, प्राकृतिक संख्याएं योग के तत्समक नियम का पालन करती हैं। प्राकृतिक संख्याएं गुणन के तत्समक नियम का पालन करती हैं। जैसे कोई नंबर लिया जाए 2, तो 2 + 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 में 0 जोड़ दिया 2 आ गया, तो इसका मतलब 0 क्या हुआ, योगात्मक तत्समक, कहेंगे 2 का योगात्मक तत्समक 0 है, तो कहेंगे कि प्राकृतिक, ऐसे 3 + 0 = 3, 4 + 0 = 4, तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं योग के तत्समक नियम का पालन करती हैं। ठीक, ऐसे ही हम अगर लिखें 2 × 1 = 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, गुणा कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 2 ही आ गया, तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं गुणा के तत्समक नियम का पालन करती हैं। तो गुणा का तत्समक नियम 2 × 1, ऐसे कोई भी संख्या ले लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी लॉ ऑफ फाई, कि अब कोई सेट दे लिया जाए, फाई का नियम, तो ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, इसका एग्जांपल जो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, इसका फार्मूला है ए इंटरसेक्शन इज फाई इक्वल टू फाई, इसका है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 2 3 यही ले लो, ए इक्वल टू 1 2 3 ले लो, और फाई के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, तो आप बताओ ए इक्वल टू 1 2 3 है, अब फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा, फाई ही तो आएगा। इसलिए किसी भी, जैसे 2 में 0 जोड़ने पर 2 ही तो आ रहा है, तो ऐसे ही ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, अब ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 और यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो उसमें क्या कॉमन है, ए वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू यूनिवर्सल, यहाँ यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इक्वल टू। इस तरीके से आपने देखा कि इंटरसेक्शन जो है 4 नियमों का पालन पूरी तरह से करता है, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, वर्गसम नियम, तत्समक नियम, और यही जो है यूनियन में भी हमने बताया था, यही 4 नियम वहाँ पर भी थे, बस थोड़ा सा फर्क है, यूनियन में था कि ए और बी के दोनों सेट उसमें लिखे जाते हैं, बस शर्त ये थी कि कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाता था, और यहाँ ये है इंटरसेक्शन में कि जो कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं, बाकी एलिमेंट छोड़ दिए जाते हैं, यही दोनों में फ़र्क है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरसेक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर?